नमस्कार भक्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। इसके पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन और भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करना था। प्राचीन समय में एक बार देवताओं और असुरों के बीच अनेक युद्ध हुए। इन युद्धों में देवता कमजोर पड़ गए और उनका तेज तथा शक्ति क्षीण हो गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकला, जिसका नाम हलाहल विष था। वह विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसकी गर्मी और विषैले धुएं से देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी और समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। कोई भी देवता या असुर उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर सका। तभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, परंतु उन्होंने कहा कि इस संकट का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने जब देवताओं की पीड़ा सुनी तो वे अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने हाथों में लेकर पी लिया। तभी माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और सभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी से भगवान शिव के शरीर से असहनीय जलन होने लगी। तब सभी देवताओं ने उनके मस्तक पर गंगा जल और शीतल जल अर्पित किया। चंद्रदेव ने भी उनके मस्तक पर विराजमान होकर उन्हें शीतलता प्रदान की। देवताओं ने लगातार जलाभिषेक किया, जिससे भगवान शिव को राहत पहुंची। मान्यता है कि यदि इस समय श्रावण सावन मास का होता है, तभी से सावन के पूरे महीने भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा हुई। श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी कारण सावन में
कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। शिवलिंग, पवित्र नदियां, विशेषकर गंगा से जल लाकर पैदल यात्रा करते हुए शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। सावन के प्रत्येक सोमवार का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। पुरुष भी परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के लिए भगवान शिव का व्रत एवं पूजन कर सकते हैं। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के सुख और रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है। तो बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।